स्टूडेंट, मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ए और बी सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स गिवन, क्या दे रखा आपके पास दे रखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए तथा बी सममित आव्यूह हैं। बी भी सममित आव्यूह है। इट मीन्स बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। आपको दिया हुआ है ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो आपको शो करना है कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। ए बी माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको ये शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ट्रांसपोज लेते हैं। कोई मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज से पता चलता है यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है तो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए तो मैट्रिक्स क्या होगी, सममित आव्यूह है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो गया तो क्या है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि समथिंग माइनस समथिंग, एक मैट्रिक्स यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज होगा तो इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज हो जाता है। ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी। तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों। और आप जानते हैं, इसको आप जानते हैं, आपने थ्योरम पढ़ी है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक। और इसका मतलब बी ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ए ट्रांसपोज आपका ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ए बी माइनस बी ए। तो रिजल्ट क्या है आपके पास कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ए बी माइनस बी क्या गया, एक विषम सममित आव्यूह, आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करके आपने प्रूव। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसी है, देखिए इसको मैं क्वेश्चन नंबर आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी ट्रांसपोज ए बी सममित तथा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मतलब ए क्या है, एक सममित आव्यूह, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको इसका नेचर देखना है। किसका नेचर, बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा, ठीक हो गया। आव्यूह बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित तथा विषम सममित है यदि ए सममित तथा विषम सममित है। देखिए
ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो आपको शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो ट्रांसपोज से आपका क्या आएगा, देखिए इसको एक मान लो और इसको एक मान लो, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स से है, एक दो का मल्टीप्लाई एक साथ दे देते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज, ये पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको मैं एक साथ दे रहा हूँ, पहले आ गया, और ये इस तरफ चल जाएगा बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही बी हो जाएगा, और यहां पर ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए, और बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अंडरस्टैंड, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आपको दे रखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यदि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए बी तो हो गई, तो आपके पास एज ए रिजल्ट क्या है स्टूडेंट कि बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए बी is a symmetric matrix if A transpose is equal to A. A transpose is equal to A means a symmetric matrix है। B transpose A B आपका सममित आव्यूह है यदि A सममित आव्यूह है, ये पहला पार्ट इसका। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, if A is skew symmetric matrix, स्क्यू विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, यदि A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, माइनस से। तो यहां पर जो मैंने निकाला, यहां से सीधे आप यहां आ जाएंगे, मेरे पास क्या रखा है कि बी या यहाँ पर बजाय इसके बजाय आप यहाँ ये बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रिजल्ट को यहाँ ले लीजिए आप, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, ठीक हो गया। इसी से इसको आप उसके बाद ये लिख देंगे, उसके बाद ये लिख देंगे, ये चीज आ गई। अब यदि ए क्या है, इसको सिमेट्रिक है, ए विषम सममित है, तो ए ट्रांसपोज को क्या लिख देंगे, माइनस से लिख देंगे, तो दिस इंप्लाइज है कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये माइनस से हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, क्योंकि ए ट्रांसपोज क्या है, माइनस से, ठीक हो गया। अब क्या हो गई, अब एज रिजल्ट क्या है आपके पास, देखिए एज रिजल्ट आपके पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए बी एक विषम सममित आव्यूह है जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी एक विषम सममित आव्यूह, विषम सममित मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए बी आपका क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यदि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, मतलब ए आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये आपने शो करना है, ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जस्टिन, देखिए आप
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए इफ ए क्या है, आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स दे के आपको कौन सी, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ए इज इक्वल टू 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड समीकरण किसको संतुष्ट करती है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, तो किसकी वैल्यू निकालिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यदि ऐसा होता है, ये कंडीशन होल्ड करती है, समीकरण बनता है, इक्वेशन बनती है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है मैट्रिसेस। देखिए ये तो सिंगुलर फॉर्म है इसकी, एक मैट्रिक्स आपको दे रखे जैसे, तो मैट्रिक्स लिखेंगे। यदि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स हैं तो क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस। इसका प्लूरल है। ठीक है, कहीं मैट्रिक्स लिखा है, कहीं मैट्रिसेस, इसके लिए मैट्रिक्स लिखा होगा आपकी इंग्लिश की बुक में। और यदि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है, 2 3 4, तो उसे मैट्रिसेस कहेंगे, प्लूरल फॉर्म है इसकी। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या कंडीशन आपको दी हुई है स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए हमें दिया हुआ है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए तो ये है, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रांसपोज निकालना आप जानते हैं, पहली कॉलम के एलिमेंट को पहले रो बना लीजिए 0 2yz, दूसरी रो के एलिमेंट को दूसरा कॉलम बना लीजिए, तीसरी रो के एलिमेंट को तीसरा कॉलम बना लीजिए। ठीक है, ये ट्रांसपोज निकल गया, 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज सीन्स ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, आपको दे रखा है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। ए ट्रांसपोज कितना है देखिए, ए ट्रांसपोज आपने निकाला हुआ डिस्टेंस देखिए, 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए ए से, ये ए आपके पास 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। ए ट्रांसपोज ए है, ए है, उन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए दो मैट्रिक्स का, दिस इंप्लाइज है क्या होगा इनका मल्टीप्लाई, देखिए 0 इंटू दिस तो 0 हो गया, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और दिस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ये तो 0, ये आपका एक्स वाई, ये यहां माइनस एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, 1 0 0 0 1 0 0 0 और, ठीक है दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए, इसके मल्टीप्लाई इसका 0 हो जाएगा, ये आपका एक्स वाई हो गया और ये माइनस वाई एक्स हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए, 2y इंटू 2y कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर y प्लस वाई। ठीक है, 2y इंटू 2y क्या, 4y स्क्वायर, y प्लस वाई कितना, y स्क्वायर, और माइनस वाई प्लस वाई भी y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2yz, इसके साथ
माइनस वाई जेड, ठीक है, इसको कर रहा हूँ, इसके मल्टीप्लाइज के साथ 2yz, इसके मल्टीप्लाइज के साथ माइनस वाई जेड, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ ये भी माइनस वाई जेड। अब इसकी मल्टीप्लाइज के साथ 0, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ माइनस जेड एक्स, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ प्लस जेड एक्स, ठीक, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ 2yz, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ माइनस जेड वाई, और ये भी माइनस जेड वाई, ठीक, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ जेड स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ प्लस जेड स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ प्लस जेड स्क्वायर, आगे इसमें मल्टीप्लाई होके, अब जो मल्टीप्लाई होके आया उसको मैं यहां लिख लेता हूं, देखिए इसको मैं वाइप कर लेता हूं, देखिए कितना आया ये, दिस इज इक्वल टू नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 2x स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, देखो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर, माइनस वाई जेड माइनस 2y जेड प्लस 2y जेड 0, प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स 0, माइनस वाई जेड माइनस 2y जेड प्लस 2y जेड 0, और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा 3z स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास है 1 0 0, ये 0 1 1 0 0 और 1, ठीक है स्टूडेंट। अभी कितना होता है देखिए, दिस इज नाउ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आता है देखिए, ये आपके पास आता है, देखिए दो मैट्रिसेस आपके इक्वल है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2, and this implies that x is equal to plus minus 1 over square root of 2, 6y स्क्वायर, देखो ये तो 0 0 सभी इक्वल है, 0 0 0 0, ये 0 इसके इक्वल, अब 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 6, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 over square root of 6, ये 0 है, 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0, और 3z स्क्वायर वन हो जाएगा, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 3, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 over स्क्वायर रूट ऑफ, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 2, y की वैल्यू प्लस माइनस 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 6, और z की वैल्यू प्लस माइनस 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है दोस्त, बस इस टाइप से करेंगे, हाँ बस ठीक है, ठीक है दोस्त। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं 7 देखिए, देखिए क्वेश्चन इसके आसान हैं और आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कंपटीशन में भी आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है दोस्तों, x के किस मान के लिए 1 2 1, देखिए 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इज इक्वल टू 0 है, ये जीरो क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये सिंपल जीरो नहीं है, आप लिखेंगे 2 - 2 0, ऐसा जीरो नहीं है, वो जीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ऑर्डर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम वही बनाएंगे, ठीक हो गया।
तो आप देखिए कितना होगा। देखिए आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको ज्योमेट्रिक आई है। अच्छा एक और है इसके साथ में मल्टीप्लाई में, एक और है एग्जिस्टेंट आपके साथ, एक और है यहाँ 0 2x ऐसा है एक्चुअली, ठीक है। 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और 0 2x इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई होती भी कि नहीं होती, देखिए 1 रो और कॉलम 3 है तो 1/3 हो गया, ठीक है। इसका ऑर्डर देखिए, ये रो 3 और कॉलम 3 3/3, तो इसके कॉलम्स इसके रो को इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। मल्टीप्लाई होने के बाद पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना होगा, पहली रो, अब देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए 1 1 जा 1, ठीक हो गया। 1 प्लस 2 2 जा 4 5 और 6 है तो 6 हो गया, ठीक हो गया। 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा तो 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई देखिए हम 1 2 जा 2, ये 0 तो 2 ही होगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 0 2 और 2 4 हो गया। आ गया समझ में। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई, ये मैट्रिक्स क्या है एडिस्टेंट, ये 1/3 क्या है। वैसे देखो ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो जब इन दोनों का ऑर्डर लिखा जाता तो क्या करते हैं, ये इसका रो और इसका कॉलम लिखते हैं 1/3। और वैसे देखो 1 रो और 3 कॉलम है तो 1/3 का होगा। इसकी मल्टीप्लाई आपके इसके साथ होंगी और ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। अब इसके देखिए ये तो 1/3 है, इसका 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 ऑर्डर देखिए कितना ऑर्डर है, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, पहला कॉलम है, ठीक है। इसका रो कॉलम इसके रोज के इक्वल है, कॉलम सब रोज इक्वल हो गए, कॉलम रो इक्वल हो गए तो 1/1 ऑर्डर की बनेगी, ठीक है, ठीक है ना। मतलब इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम है, इसके रोज इक्वल है। और जब मल्टीप्लाई करके आएगा तो केवल क्या आएगा 1/1 की आएगी, एक ही रो एक ही कॉलम। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे आएगा डिस्टेंट, 6 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 4x इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 4 + 4x, और ये आपका कैसा है यार, एक तो एलिमेंट है इसमें, तो एक ही रो और एक ही कॉलम। आप इसमें रो और कॉलम दो मत कहना, क्योंकि बीच में प्लस साइन, एक एलिमेंट है तो एक ही रो और एक 1/1 की हो गई, तो यहाँ भी जीरो मैट्रिक्स आपको 1/1 की लिखनी पड़ेगी, ठीक। ये जीरो जो है वो इसके हिसाब से जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे 1/1 की, ये तो होगी एक एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट कंपेयरिंग द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा डिस्टेंट 4 + 4x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू -4, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। तो ये आपका कितना है डिस्टेंट -1 की इक्वल है, ठीक है ना। बस इस ढंग से आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू प्रूव दिस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इफ यदि a इज इक्वल टू 3 - 1 1 2, यदि ये इतना है तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, a² -
5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ए दिया हुआ है 3 1 -1 और 2। ठीक हो गया। ए दिया हुआ है तो देखिए आपको शो करना है ना, आपको प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू ये होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और राइट हैंड साइड में 0 मैट्रिक्स लानी है। तो पहले मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ए स्क्वायर आपका देखिए ए स्क्वायर कैसे आएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे ए इंटू ए। ठीक हो गया। अब ए इंटू ए मीन्स ए आपके पास कितना है 3 1 -1 2 और इसकी मल्टीप्लाई 3 1 -1 2 के साथ करिए तो कितना होगा? देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 3 जा 9 प्लस देखो 3 3 जा 9 और 1 and 1 -1 तो 9 -1 कितना हो गया 8। ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3 -2 -5। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 प्लस 4 कितना हो गया 3। ठीक है। 9 -1 8 3 प्लस 2 5। ठीक हो गया। -3 -2 -5 और -1 प्लस 4 3। ठीक हो गया। एक तो मेरे पास ये आ गया। मेरे पास ए स्क्वायर यहाँ लिखा जाता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया जस्ट आपके पास 8 -4 सॉरी -5 5 और 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कहाँ चलिए आप निकालिए किसको? आप निकालिए 5a। 5a कितना होगा देखिए 5a आपका कितना आ गया देखिए 5a ए लिख दीजिए 3 1 -1 और 2। ठीक कितना होगा 5 टू मल्टीप्लाई इस ए में करिए तो इसके जो प्रत्येक एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो दिस इज इक्वल टू 5 3 जा 15 5 1 जा 5 -5 और 10 15 5 -5 10 5a इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस 15 5 -5 10। यहाँ पर आप -5 ही निकाल लीजिए। ठीक है क्योंकि यहाँ पर -5 चाहिए तो 5a -5 कैसे निकलेगा? वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। प्लस को -1 माइनस को प्लस -15 -5 प्लस 5 -10। ठीक हो गया। यहाँ आपके पास 5a भी आ गया। अब क्या निकालेंगे आगे 7i। अब 7i देखिए 7i कैसे निकलेगा? 7i देखिए 7i मीन्स अब देखो ये सब 2/2 की है। ये भी 2/2 का है ये भी 2/2 का है तो i भी 2/2 के लेनी पड़ेगी। ठीक है 1 0 0 1 तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 0 0 और 7 तो ये आपका 7i होगा डिस्टेंट 7 0 0 और 7 होगा डिस्टेंट। अब सब कुछ आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सब कुछ आपके पास आ गया तो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है? यू हैव टू प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस। क्या प्रूफ करना है? ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 लाना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। कितना हो गया ए स्क्वायर -5a प्लस 7i दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है डिस्टेंस देखिए दैट इज 8 5 -5 और 3। इसको आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस -5a प्लस 7i। ठीक है -5 को क्या लिख सकते हैं प्लस -5
ठीक हो, नेगेटिव है ना, ऐसे तो बताया था लिखना। तो प्लस देखिए -5a की वैल्यू रखिए, -5a आपका ये -15, ठीक हो गया, -5, ठीक है, 5 और 10 प्लस 7 है, कितना है स्टूडेंट, 7 0 0 और 7, सब आपके पास ये आ गए लेफ्ट हैंड साइड। अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू ऐड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया देखिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक साथ ऐड हो जाएंगे, 8 -15 प्लस 7, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एडिशन में, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस, 5 -5 हो जाएगा, इसका देखिए इसमें, ठीक है ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हुआ, ये ठीक हो गया, ये इसमें ऐड हुआ, 0 तो लिखो, चाहे लिखो, ये -5 प्लस 5 प्लस 0, और इसका देखिए 3, ठीक है, 3 -5, अच्छा जो -5 निकाला था तो दिस इज -10, ये आपका -10, ठीक है, यहाँ से देखिए -15 -5 5 और -10, इसका एडिशन देखिए 3 -10 प्लस 7, तो अल्टीमेटली कितना एडिशन है, 7 प्लस 8 15 -15 0, दिस इज 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, तो कितना हो गया, ये आपके पास क्या है, ये 0 मैट्रिक्स आ, ठीक हो गया, तो हो तो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड 0 मैट्रिक्स ले आया, हैंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन किए, अब इसके बाकी क्वेश्चन आगे देखते हैं, और मुझे लगता है कि एक लेक्चर इस पे और दे करके ये एक्सरसाइज हमारी पूरी फिनिश हो जाए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।